हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग राजनीति शास्त्र का फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके बोर्ड 2023 में आने वाले हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स के 2 वीडियो आएंगे, जिसमें से फर्स्ट वीडियो जारी किया जा रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, जो सेकंड वीडियो में उपलब्ध आप लोगों को करवाया जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग लेके आते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। क्या पूछा जा रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या फिर मोरारजी देसाई ने? तो जय जवान जय किसान का नारा जो था वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? भारत पर चीन ने कब आक्रमण किया था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? तो चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया था। कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? क्या पूछा गया? कौन से प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बीपी सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या फिर मोरारजी देसाई जी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है या फिर पर्यावरण से संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानव अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्या पूछा गया? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो था वह 1969 ईस्वी में हुआ था। कब? 1969 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? क्या पूछा गया? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में। कब? 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। कब? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? क्या पूछा गया? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से या मोरारजी देसाई से? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। किससे है? इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, इस्लामाबाद में है या फिर काठमांडू में है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। अगला क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो दांडी यात्रा भी आप उसको कह सकते हैं या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्या है? कह रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी बिहार में महिला मुख्यमंत्री पहली बार कौन बनी? राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू या सुचिता कृपलानी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था किस वर्ष? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष किया गया था? 9 सितंबर 2001 में, 11 सितंबर 2001 में या फिर 11
दो बार दे दिया गया 11 सितंबर 2002 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 में। ई ग नंबर ऑप्शन है। ठीक, ये कौन सा नंबर है? ग नंबर आपका ऑप्शन है जो ऊपर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 8 मार्च को, या फिर 8 अप्रैल को? तो विश्व महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च, याद कर लीजिए दोस्तों, या 8 मार्च। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1956 में, या 1957 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन इसको पारित 56 में किया गया था। यहाँ आपका पूछा जा रहा है स्थापना, पारित नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1953। अगर यही होता कि राज्य पुनर्गठन आयोग को पारित कब किया गया तो 1956 लगाते, लेकिन यहाँ पूछा गया है स्थापना कब हुआ, तो 1953। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसके नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, या राज नारायण जी थे? तो 1974 का जो रेल हड़ताल हुआ था उसके मुख्य नेता जो कहें तो वह जॉर्ज फर्नांडिस थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्या पूछा गया? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, या फिर नेपाल में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या पूछा गया? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? अर्थात भारत में आप कितने वर्ष की उम्र में जा कर के वोट को दे सकते हैं, यानी अपना मत डाल सकते हैं? कितने वर्ष की उम्र में? 16, 17, 18 या 21? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? क्या पूछा गया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने, या नेहरू जी ने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं संपूर्ण क्रांति को। अगला क्वेश्चन, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? क्या पूछा गया? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, जापान, या नेपाल? तो बराक ओबामा जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 1950 में, 1951 में, या फिर 1952 में? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हैं? क्या पूछा गया? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिव, या मेधा पाटकर? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? क्या पूछा गया? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, या जापान? तो वर्षा संधि जो है वह सोवियत संघ का एक गुट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में जैसे 1905, 1906 या फिर 1907। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर कब? याद कर लीजिए, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई?
क्या पूछा गया? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1885 में, 1991 में या फिर 1992 में? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? क्या पूछा गया? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत रूस? तो पंचशील समझौता जो था वह भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? क्या पूछा गया? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो शिमला समझौता जो था वह 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1972। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? क्या पूछा गया? कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, बर्लिन में या फिर द हेग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? मिश्रित, एक दलीय या द्विदलीय? तो भारत में जो दलीय व्यवस्थाएं हैं वह मिश्रित या कहीं कहीं मिश्रित को हटा के बहुदलीय व्यवस्था दे देता है। तो वहाँ राइट आंसर हम बहुदलीय करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है? सरदार पटेल जी को, नेहरू जी को या फिर इंदिरा गांधी को? तो यहाँ तो लौह पुरुष पूछा गया है, तो नहीं तो नेहरू जी या नहीं तो पटेल। तो इन दोनों में से कौन होगा राइट आंसर? तो सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? क्या पूछा गया? कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो 25 जून, क्या 25 जून 1975 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अगर संविधान का अनुच्छेद पूछा जाए तो 352 अनुच्छेद के तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या पूछा गया है? कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में या फिर बेलग्रेड में या फिर हवाना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। और कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षेस की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया? दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1985 में या फिर 1986 में? तो दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। अगर डेट पूछा जाए तो 8 दिसंबर, क्या 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की, अंग्रेजी में इसको सार्क भी कहा जाता है, की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया है? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1975, 76 या फिर 77? तो जनता पार्टी की स्थापना जो थी वह कब हुई थी? 1977 में। कब हुई थी? 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, न्यायमूर्ति फजल अली या के.एम. पिनकर? तो यह थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, इंदिरा गांधी थी या फिर सोनिया गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1956 में? तो इसका मुख्य राइट आंसर हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा? 1952। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से या फिर हरित क्रांति से? तो एम.एस. स्वामीनाथन का जो संबंध है वह किससे है? हरित क्रांति से या फिर ऑपरेशन फ्लड से? तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है वह किससे है? तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध क्या क्वेश्चन था हम लोग का? एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है वह हरित क्रांति से है। किससे है? हरित क्रांति से। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? क्या पूछा गया? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा? 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली थे, ए.ओ. ह्यूम थे या एस.एन. बनर्जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अभी जस्ट इससे ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें हमने बताया भी था कि अनुच्छेद 352 होता है। तो यहाँ भी राइट आंसर 352 ही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसके ऊपर है? महासभा के ऊपर है, सुरक्षा परिषद के ऊपर है या फिर महासचिव के ऊपर है? तो विश्व में शांति बनाए रखने का जो दायित्व है वह सुरक्षा परिषद के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? सुरक्षा परिषद के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ का, भारतीय क्रांति दल या फिर भारतीय लोक दल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। अगला क्वेश्चन, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से है या तनाव शैथिल्य से है? क्या पूछा गया है कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से है। किससे है? शीत युद्ध से है। अगला क्वेश्चन, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड या पश्चिमी जर्मनी? क्या पूछा गया कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। अगला क्वेश्चन, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने या स्टालिन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 48 और 49, 50 तीन क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तीन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? यहाँ राज्य नहीं बल्कि देश होना चाहिए था। चलिए यहाँ राज्य भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या है कि देश की बात की गई है। तो कह रहा है कि परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य या देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान, उत्तर कोरिया या भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ क्या पूछा गया कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में या नेपाल में? तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में या क्योटो में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ होना चाहिए, यहाँ पे घ में होना चाहिए। क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि जितना भी वीडियो हम लोग के द्वारा भेजा जाए वे सभी आप लोगों के पास तुरंत के तुरंत पहुँचे और आपकी परीक्षा की तैयारी एक दिन पहले अति उत्तम तरीके से कराई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।